इस इक्वेशन में फ्रेंडलिश ने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होता है उसको बताने की कोशिश की है। तो आइए एक बार फिर से हम फ्रेंडलिश का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जो हमने पहले ग्राफ बनाया था वही एक्चुअल में फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन ग्राफ था। एक बार हम फ्रेंडलिश के नाम से फिर से वही ग्राफ फिर से प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने x/m, ये एक्स एक्सिस में हमने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कंसीडर कर लिया और प्रेशर के अगेंस्ट हम ग्राफ को देखेंगे। प्रेशर को y एक्सिस में ले लिया तो हमें जो ग्राफ मिला था इस प्रकार से ग्राफ मिला था हमें। तो इनिशियली स्टार्टिंग में देखते हैं हम कि प्रेशर स्ट्रेट लाइन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है और हाई प्रेशर पर यदि हम हाई प्रेशर देखें तो ये हाई प्रेशर हमें मिल रहा है यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाता है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट और सैचुरेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हमने saturation pressure कहा। This is called as saturation pressure. Saturation pressure क्योंकि इस पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ रहा है, प्रेशर का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं है। यानी हाई प्रेशर के बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तीन केसेस बन सकते हैं। केस 1 जहाँ पर लो प्रेशर है, केस 2 हाई प्रेशर और केस 3 जहाँ पर मॉडरेट प्रेशर है। इसी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। केस 1 वेयर प्रेशर इज लो। लो प्रेशर पर हम देखते हैं मैथमेटिकली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p raised to the power 0, sorry, p raised to the power 1। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो x/n become equal to one constant become k p raised to the power 1। तो ये लो प्रेशर कंडीशन में इस प्रकार का मैथमेटिकल हमको रिलेशन मिलेगा। केस 2 हाई प्रेशर वाला केस, एट अ हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिकली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पर प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस पॉइंट पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हाई प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, p raised to the power 0 लिखेंगे क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है इस पॉइंट पर। अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूं तो मैं लिखूंगा x/n is equal to kp raised to the power 0। तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी मैथमेटिकल वो ये मिलेगी। तो लो प्रेशर भी लिख लिया, हाई प्रेशर भी लिख लिया, और इसके बीच में मॉडरेट प्रेशर है वो थर्ड केस है, केस 3 है।
एट मॉडरेट प्रेशर। और मॉडरेट प्रेशर पर हम देखें तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैथमेटिकली P से कैसे वेरी करेगा। यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम था और यहाँ पर प्रेशर एकदम लिमिटिंग वैल्यू पर है, तो ऑफ कोर्स मॉडरेट प्रेशर कौन सा होगा, मॉडरेट प्रेशर 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये वेरी करता है P रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। और यदि मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूँ तो ये क्या कांस्टेंट k रखूंगा, P रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडरेट प्रेशर में प्रेशर 0 और प्रेशर की पावर 1 और यहाँ पर प्रेशर की पावर 0 थी। फ्रेंडलिस इक्वेशन में लो प्रेशर पर जो वैल्यू थी वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू Kp रेज़ टू द पावर कितना था, 1 था। और यहाँ पर x अपॉन m इज इक्वल टू k रेज़ टू द पावर 0 होगा। और बीच वाले प्रेशर में, बीच वाला जो था मॉडरेट प्रेशर वाला जो केस है उसमें p की जो पावर होगी वो 0 और 1 के बीच वेरी होगी। तो ऑफ कोर्स इसकी जो प्रोबेबल रेंज होती है, प्रोबेबल रेंज वो 0 और 1 के बीच की होती है। तो x अपॉन m की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन m इज इक्वल टू Kp पावर 1 अपॉन m। और ये जो हमने कर्व ऑब्टेन किया है बाय कंपेयरिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस P, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन इक्वेशन से ऑब्टेन किया है हमने, इस कर्व को बनाया है। इसीलिए हम इस कर्व का नाम रखते हैं फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन isotherm. This curve is called as Friendly's adsorption isotherm. Iso means constant, therm means related to temperature. तो हमें ये जो कर्व बनाया है ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर बनाया है। This curve is called as Friendly's adsorption isotherm, and this equation is called as Friendly's adsorption equation. This equation is called as Friendly's adsorption equation. फ्रेंडलिश ने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ कोरिलेट किया बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये जो हमने फ्रेंडलिस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया है, इस आइसोथर्म का एक ड्रॉबैक ये रहा कि हालांकि लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पर तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन हमें साफ साफ नज़र आ रहा था, और एक्सपेरिमेंटल डेटा में भी हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे थे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर वो बिल्कुल सही थे, सटीक थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमको हाई प्रेशर पर बार बार ये इंडिकेट कर रहा था कि एक सैचुरेशन प्रेशर आ जाता है हाई प्रेशर पर, और हाई प्रेशर पर जो सैचुरेशन स्टेट आ रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंडलिस के पास कोई रीज़न नहीं था। फ्रेंडलिस वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन विद द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, द बिहेवियर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विद हाई प्रेशर was not explained reasonably by Friendly's. If we take logarithm on both sides of the Friendly's equation, we will get
log x upon m is equals to log k plus 1 upon n log p. This equation we obtain logarithm equation of Fredlich equation, the log equation. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log x अपॉन m वर्सेस log p log x upon m if we plot a graph between the logarithm of x upon m versus log p, we obtain a linear curve. This way we obtain. इस कर्व में हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है और स्लोप जो मिलता है उसकी वैल्यू 1/n के इक्वल होती है. जो इंटरसेप्ट मिल रहा है that intercept is equal to log k. So ये दो, this is the logarithm curve of the Freundlich equation. Now this curve also gives the validity of the Freundlich adsorption equation. और जिस प्रकार से हमने अभी एड्सॉर्बेट गैस का एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर पड़ा, द वे वी स्टडीड अबाउट द एड्सॉर्प्शन ऑफ द एड्सॉर्बेट गैस ओवर द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, वी कैन ऑल्सो कंसिडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ solutes from the solution phase over the surface of solid adsorbents. In the beginning we have discussed some of the examples. जैसे कि एग्जाम्पल मैं भी रिकॉल करता हूँ, हमने देखा था, डिस्कस किया था कि अगर हम एक्वस शुगर सॉल्यूशन की बात करें शुगर इंडस्ट्री में, तो शुगर इंडस्ट्री में जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो उसमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग सब्सटेंस होते हैं. उसका जो कलर है वो उस कलर को एड्सॉर्ब करने के लिए हम शुगर इंडस्ट्री में एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं. और एनिमल चारकोल से जब हम शुगर सॉल्यूशन को पास करते हैं तो उसके जो कलरिंग सब्सटेंस है, जो सॉल्यूट्स होते हैं, वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर, चारकोल एड्सॉर्बेंट होता है, उसकी सरफेस पर वो कलरिंग सब्सटेंस एडहियर हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं. इसके अलावा मैंने बताया था जैसे मिथिलीन ब्लू डाई होती है, उसमें भी हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर फेड अप हो जाता है. इसी तरह से अगर हम एसिटिक एसिड में, एसिडिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में यदि हम थोड़ा एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं, शेक करते हैं उसको, तो उसके सॉल्यूशन में जो एसिडिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है, जो एसिडिक एसिड हाई कंसंट्रेशन में उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल का जब हम यूज़ करते हैं उस सॉल्यूशन में, उसको सॉल्यूशन को जब हम शेक करते हैं, स्टिर करते हैं चारकोल के साथ, तो ऐसा देखा गया है कि एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर जो सॉल्यूट्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं और जो एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है.
तो ऐसे भी कई एग्जांपल्स हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एड्जॉर्प्शन की बात होती है, जिसमें एड्जॉर्बेट लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फेज में होता है, और एड्जॉर्बेंट सॉलिड फेज में होता है। और सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है इस तरह के एग्जांपल्स में कि एड्जॉर्बेट जो गैस होती है उसका जो प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम प्रेशर, जैसे फ्रेडलिस इक्वेशन में, फ्रेडलिस एड्जॉर्प्शन इक्वेशन में जो प्रेशर हमने लिया था वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम प्रेशर था, वो इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर था, ये इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर था। x को हमने बोला था मास ऑफ द एड्जॉर्बेट गैस, m को बोला था मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो ऐसे एग्जांपल्स में जो एड्जॉर्प्शन होते हैं सॉल्यूशन फेज में, उनके केस में ये p को हम सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं c से, तो एक और इक्वेशन हमको मिल जाती है। दैट इक्वेशन इज, आई विल राइट हियर ओनली, x upon m is equals to kc to the power 1 upon n। ये सॉल्यूशन फेज के एड्जॉर्प्शन के लिए मैंने इक्वेशन लिख दी। दिस c is actually the equilibrium concentration, equilibrium concentration, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, वो कंसंट्रेशन हमने C से डिनोट किया है। तो इतना सा ही इक्वेशन में डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। सॉल्यूशन फेज में भी एड्जॉर्प्शन होता है, सॉल्यूशन फेज में जो एड्जॉर्प्शन होता है उसमें भी देखा गया है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। तो ये सारी बातें भी हमको एड्जॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में जो एड्जॉर्प्शन होता है उसमें भी हमको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द एड्जॉर्प्शन। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द colloids।